Hello students, welcome to NEET Trishul PYQ series. Today our topic is alcohol, phenols and ethers. अभी हमको पहले क्वेश्चन दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट P. देखो पहले एक अल्कोहल दिया, हमको HBr के साथ रिएक्शन किया है, हमको प्रोडक्ट क्या है पूछा है. हमको क्या करना है, जब भी हम अल्कोहल HX के साथ रिएक्ट किया है, अल्कोहल HX के साथ, अल्कोहल सेकेंडरी टर्शियरी है विथ HX हमेशा इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है. ये तो अल्कोहल सेकेंडरी है, पहले क्या बनेगा, पहले यहाँ जहां OH है ना उधर कार्बोकैटायन बनता है. पहले क्या बनता है CH3 CH CH प्लस CH3, पहले यह कार्बोकैटायन बनेगा. जब भी कार्बोकैटायन बनता है पहले क्या चेक करना है, स्टेबिलिटी. पहले रेजोनेंस चेक करो, रेजोनेंस नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करो, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है इंडक्टिव चेक करना है. अभी हाइपर कॉन्जुगेशन कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है. कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 4 अल्फा हाइड्रोजन. अभी क्या करेगा, यहाँ हाइड्रेट शिफ्ट करो. जब भी हमने हाइड्रेट शिफ्ट किया है, जब भी हमने हाइड्रेट शिफ्ट किया, हमको क्या बनता है CH3C प्लस CH3 CH2 CH3. अभी कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 8 अल्फा हाइड्रोजन है. अब ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है. अभी इस कार्बोकैटायन के ऊपर Br माइनस अटैक करेगा, तो हमको प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 ट्वाइस C के ऊपर Br, CH3 ट्वाइस C के ऊपर Br, CH2 CH3. तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ये होगा. नेक्स्ट, among the following will be the most readily dehydrated under acidic condition. acidic condition में कौन readily dehydrate होता है. देखो जब भी अगर हमने ऑब्जर्व किया तो इसमें कॉन्जुगेटेड कहां बनता है ऑब्जर्व करना है. पहले कॉन्जुगेटेड, इधर कॉन्जुगेटेड बनता नहीं है तो ऑप्शन हटा दो. अभी यहां देखो, अभी यहां 2 OH ग्रुप है, यहां 2 OH ग्रुप है, यहां क्या होगा, 2 बार डिहाइड्रेशन होता है. पहले ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन पहले ये बनेगा, उसके बाद H प्लस रिमूव करो तब इधर डबल बॉन्ड आता है. हमको क्या बनेगा, CH3 COH हाइड्रोजन, CH डबल बॉन्ड CH3. उसके बाद फिर से ओके H प्लस अटैक करके यहां से कार्बोकैटायन फॉर्म करो. यहां कार्बोकैटायन आने के बाद यहां से H प्लस निकाल दो, हमको क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3. कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड आता है. ओके, सो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी. क्या होगा, ऑप्शन बी. देखो यही सेम कार्बोकैटायन इधर भी बन सकता है, बट लेकिन ये देखो इस कार्बोकैटायन को क्या करेगा, ये NO2 क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा. इसलिए हम क्या ले रहे हैं, ऑप्शन बी. नेक्स्ट, given below are the two statements. Statement 1, in Leucas test primary, secondary and tertiary alcohols are distinguished on the basis of their reactivity with concentrated HCl. ZnCl is known as Leucas reagent. सही है. देखो जब भी हम ल्यूकस रिएजेंट यूज किया है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, प्राइमरी रूम टेम्परेचर में रिएक्ट नहीं होता है, मिनिमम 30 मिनट्स लगता है वो हीट किया तो. सेकेंडरी 5 मिनट में टर्बिडिटी बनता है, टर्शियरी है तो इमीडिएटली टर्बिडिटी बनता है. सो ये टाइम डिस्टेंस की वजह से हम क्या कर सकते हैं, टाइम गैप की वजह से हम इजीली हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अल्कोहल्स को. और दूसरा क्या दिया, स्टेटमेंट 1 तो सही है. स्टेटमेंट 2 क्या दिया, प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस टर्बिडिटी बोला, ये तो गलत है. सो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन. जो भी प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट का क्या पूछा, IUPAC पूछा है. हमको रिएक्टेंट क्या दिया है, एसीटोन. रिएक्टेंट दिया है एसीटोन. एसीटोन को हम क्या ऐड किया, RMGX. देखो कीटोन को जब भी हम RMGX ऐड करेंगे, कीटोन का RMGX ऐड किया तो हमको क्या बनता है, टर्शियरी अल्कोहल बनता है. क्या बनेगा, टर्शियरी अल्कोहल. देखो यह तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव है. RMGX का R कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और सॉल्वेंट का जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा. सो प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3C CH3. RMGX का R कहाँ अटैक करना है, इसके ऊपर अटैक करना है, C2H5. ये जो O माइनस Mg पहले बॉन्ड करेगा MgBr, लेकिन लास्ट स्टेप में क्या होगा, H2O का जो H प्लस है ना यहाँ अटैक करता है. कभी भी कीटोन का RMGX का ऐड किया तो क्या बने, हमको टर्शियरी अल्कोहल बनता है. इसका IUPAC नेम पूछा है. देखो इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या है, 1 2 3 4 4 कार्बन से. ओके, ब्यूटेन 2-ऑल, लेकिन सेकंड पोजीशन में मेथाइल भी है. क्या होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल. क्या होता है, 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल बनता है. नेक्स्ट,
When vapors of secondary alcohol is passed over heated copper at 573 kelvins, the product is, देखो कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस या 573 केल्विन टेम्परेचर में क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल आल्डिहाइड बनता है, डिहाइड्रोजनेशन होगा, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनता है, वो भी डिहाइड्रोजनेशन होगा, सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनेगा, कीटोन बनता है, डिहाइड्रोजनेशन होता है, वेराज टर्शियरी अल्कोहल डिहाइड्रेशन होता है, अल्किन बनता है। हमको पूछा क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल को कॉपर यूज किया तो क्या बनता है, हमको कीटोन बनेगा, क्या बनता है, कीटोन बनता है। नेक्स्ट, which of the following reagents would distinguish cis cyclopentane 1,2 diol from the trans isomer? देखो साइक्लोपेंटेन 1,2 डायोल सिस, ये जो सिस कंपाउंड है ना, ये सिस कंपाउंड किसके साथ ओके डिस्टिंग्विश कर सकता है, अगर हमने एसीटोन ऐड किया, क्या ऐड किया, एसीटोन ऐड किया तो यह क्या होगा, ओके एसीटोन रिएक्ट किया हमने अल्कोहल के साथ, यहां क्या बनता है, यहां साइक्लिक कीटोन बनता है। देखो यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करो, हमको क्या बनेगा, CH3 साइक्लिक कीटोन बनता है, लेकिन ये सिस कंपाउंड इसलिए दोनों सेम साइड एसीटोन के साथ रिएक्ट होगा, बट अगर ट्रांस आइसोमर रिएक्ट नहीं करता है, सो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन शुड बी एसीटोन। नेक्स्ट, which of the following is not the product of the dehydration of the given okay compound? पहले जो भी कंपाउंड डिहाइड्रेशन किया तो पहले जो कार्बन है ना उधर कार्बोकेटन बना दो, सो इधर कार्बोकेटन बना दो। सो पहले हमने क्या किया है, इधर कार्बोकेटन बना है, यह जो कार्बोकेटन बने, यहाँ कितना अल्फा हाइड्रोजन देखो, यहाँ 2, यहाँ 3, 5, यहाँ 1, 6 अल्फा हाइड्रोजन से। अब ये 6 अल्फा हाइड्रोजन से अगर कार्बोकेटन इधर लगाया तो हमको 5 अल्फा हाइड्रोजन होता है। हमेशा रीअरेंजमेंट कब होगा, लेस स्टेबल टू मोर स्टेबल रहा तो, लेकिन ऑलरेडी ये मोर स्टेबल है, अगर रीअरेंजमेंट किया तो लेस स्टेबल हो जाता है, इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अगर ये रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो यहाँ कार्बोकेटियन है ना, यहां से H+ निकाल दो, इधर डबल बॉन्ड बना सकता है, यहां से H+ निकाल दो, इधर डबल बॉन्ड बना सकता है, यहाँ H+ निकाल दो, इधर डबल बॉन्ड बना सकता है, सो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ H+ निकाल दो, इधर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ H+ निकाल दिया तो इधर डबल बॉन्ड आता है, सो क्या पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये बनता है रीअरेंजमेंट होने के बाद, लेकिन ये तो रीअरेंजमेंट होता नहीं है, सो ऑप्शन बी नहीं होगा। नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल्स ऑफ द फार्मूला C6H14O which gives positive iodoform test, इस फार्मूला से कितना कंपाउंड्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा हमको पूछा है। देखो पहले कंपाउंड्स बना देंगे, देखो C6H14O, अगर C6H14O को अगर हमने लिया तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 होगा, 0 बोला तो ओनली ओपन चेन कंपाउंड्स बनता है, साइक्लिक बनेगा नहीं। पहले जितना कार्बन से पेरेंट चेन में उतना कार्बन लेना, 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन लो। हमको इस आयोडोफॉर्म रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, CH3 CHOH चाहिए। सो इसमें CH3OH कहां बना सकता है, यहां OH लगा दो, CH3 CHOH, कहीं भी OH बनाए तो हमको CH3 CHOH नहीं आता, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, 6 कार्बन पेरेंट चेन से। हम 5 कार्बन का पेरेंट चेन लो, 5 कार्बन का 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का पेरेंट चेन लो। 5 कार्बन का पेरेंट चेन लेने के बाद ओके क्या कर सकते हैं हम, इधर हमको इधर OH लगा तो CH3 CHOH नहीं आएगा, इधर लगा तो CH3 CHOH नहीं आएगा, बट इधर OH लगाने से हमको क्या आएगा, CH3 CHOH आता है, क्या आएगा, CH3 CHOH। सेम 5 कार्बन का पेरेंट चेन के साथ अब ये भी बना सकते हो, 5 कार्बन का पेरेंट चेन के साथ, अब इधर OH लगा सकता है, ये भी शो करेगा। ओके अभी 5 कार्बन का पेरेंट चेन लिया, अभी हम 4 कार्बन का पेरेंट चेन लेंगे, 4 कार्बन का पेरेंट चेन लिया है, अब यहाँ OH लगा सकता है, ये भी क्या है, CH3 CHOH। टोटल कितना कंपाउंड्स आया, टोटल 4 कंपाउंड्स आता है हमको, विच विल शो ओके कौन सा रिएक्शन, आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, जो भी CH3 CHOH होगा, यहाँ हाइड्रोजन या अल्काइल या अराइल ग्रुप रहता है, CH3 CHX3 बनता है, जो भी बाकी कंपाउंड है ना ये कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हमको आंसर कितना बनेगा, 4 कंपाउंड बनता है। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, पहले क्या लिया हमको, CH3Br लिया, KCN ऐड किया तो क्या करेगा, KCN SN2 मैकेनिज्म, Br को रिप्लेस करके हमको क्या आएगा, पहले CN आता है, ये भी CN। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस किया तो हमको क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस किया तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को लिथियम एल्यूमिनेट ऐड किया है,
लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्रेट का काम क्या होगा, देखो ऑल ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप को अल्कोहल बनाता है, ऑल नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप को अमाइन बनाता है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप को भी अमाइन बनाता है। ये पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है। सो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। हमको प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3 CH2OH। पहले क्या लिया, साइनाइड लगाया, उसके बाद हाइड्रोलिसिस किया, COH आया, उसके बाद लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्रेट ऐड किया, हमको प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3 CH2OH, एथेनॉल, बोला तो इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट, when glycerol is treated with excess of hydrogen iodide it produces, देखो ग्लिसरॉल क्या होता है, ट्राइहाइड्रेट का अल्कोहल होगा, ग्लिसरॉल इज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। हम HA एक्सेस लिया, पहले क्या करना, 3 OH निकाल के 3 आयोडीन लगा दो, 3 OH निकाल के 3 आयोडीन लगाना। लेकिन एडजेसेंट पोजीशन में तो 2 आयोडीन अनस्टेबल है ड्यू टू स्टीरिक एंडरेंस, एडजेसेंट पोजीशन में 2 आयोडीन अनस्टेबल है, तो I2 निकाल दो, हमको क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2I बनता है। HA एक्सेस बोला है, और एक बार HA ऐड करो, मार्कोनिक ऑफ एडिशन, यहाँ हाइड्रोजन ऐड होता है, यहाँ आयोडीन ऐड होता है, CH3 CH, यहाँ आयोडीन बना है। बट अगेन फिर से विसिनल पोजीशन में 2 आयोडीन है, फिर से I2 निकाल दो, हमको क्या बनता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। एक्सेस बोला हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर से HA ऐड करो, मार्कोनिक ऑफ एडिशन, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ आयोडीन, प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3 CHI CH3, हमको प्रोडक्ट क्या बना है, 2 आयोडोप्रोपेन, प्रोडक्ट क्या बनता है, 2 आयोडोप्रोपेन बनेगा। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, पहले क्या लिया, एथेनॉल, एथेनॉल बोला था CH3 CH2OH। PCl5 का काम क्या है, PCl5 PCl3SOCl2 PBr3, इसका काम क्या है, स्ट्रॉन्ग हैलोजनेटिंग एजेंट है। OH को निकाल के क्या लगाना है, हमको Br लगाना है। Br लगाने के बाद क्या ऐड किया, हम अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH का काम क्या है, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रो हैलोजनेटिंग एजेंट, यहाँ ब्रोमीन यहाँ हाइड्रोजन निकाल दो, हमको प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्किन बनेगा। अल्किन को हमने क्या ऐड किया, H2SO4 ऐड किया है। जब भी H2SO4 ऐड किया रूम टेम्परेचर, हमको प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3 CH2, ओके, OSO3H बनता है, क्या बनेगा, OSO3H, ये रूम टेम्परेचर में। इसको अगर थोड़ा भी गर्म किया है, इसको थोड़ा भी गर्म किया, हमको क्या करेगा, इसको निकाल के क्या करना है, हमको अल्कोहल बनाना, क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, क्या बनेगा, अल्कोहल। सो ऑप्शन क्या है, देखो इथेनॉल। देखो पहले क्या किया हमने, PBr3 का काम क्या है, OH को निकाल के ब्रोमीन, अल्कोहलिक KOH का काम क्या है, डिहाइड्रो हैलोजनेटिंग एजेंट, यहाँ का ब्रोमीन यहाँ का हाइड्रोजन HBr निकाल दो, हमको अल्किन बना है। इसको क्या किया हमने, H2SO4 ऐड किया, H2SO4 क्या है, यहाँ H प्लस यहाँ HSO4 माइनस बनता है। इसको थोड़ा भी अगर हमने ये रूम टेम्परेचर में थोड़ा भी हीट किया है वाटर ऐड करके, हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, यहाँ OH ऐड करो, यहाँ हाइड्रोजन ऐड करो, हमको क्या बना है, एथेनॉल बना है। आंसर विल बी C। नेक्स्ट, CH2 CHOH, CH2 COH and CH2OH on heating with पैराइडिक एसिड। देखो पैराइडिक एसिड का काम क्या है, कभी भी पैराइडिक एसिड का काम क्या है, विसिनल पोजीशन में 2 OH होने दो, विसिनल पोजीशन में 2 OH होने दो, विसिनल पोजीशन में 2 कार्बोनिल ग्रुप्स होने दो, एल्डिहाइड या कीटोन। विसिनल पोजीशन में ये कार्बोनिल एक OH होने दो, क्या करना है, CC बॉन्ड को ब्रेक करके OH ऐड करना है, CC बॉन्ड को ब्रेक करके OH ऐड करना है। इधर भी वही है, देखो रिएक्टेंट क्या है, CH2OH। जब भी पैराइडिक एसिड ऐड किया, हमको क्या करना है, इसको ब्रेक करके इधर भी OH ऐड करो, इधर भी OH ऐड करो। सो हमको क्या बना है, CH2OH, इधर एक OH ऐड करो, ये ब्रेक करने के बाद इधर एक OH ऐड करो, 2 मोल बनता है। कभी भी एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH है तो लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, हमको क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बनता है, क्या बनेगा, एल्डिहाइड। हमको प्रोडक्ट क्या बनता है, ओके, फॉर्माल्डिहाइड बनेगा, क्या बनेगा, फॉर्माल्डिहाइड। नेक्स्ट, इथिलीन ऑक्साइड रिएक्टेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो इथिलीन ऑक्साइड होता है CH2 CH2O, हमने रिएक्ट कर रहे RMgx के साथ। देखो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव हो रहता है कार्बन के ऊपर, RMgx में पार्शियल नेगेटिव किसके ऊपर है, R माइनस के ऊपर। तो R माइनस क्या करेगा, यह अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, हमको क्या बनेगा, CH2। जब भी R अटैक किया है, R बना है, RCH2। जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो तो क्या बनता है, O माइनस। O माइनस को क्या ऐड किया हमने, Mgx, क्या ऐड किया, Mgx। जब भी Mgx ऐड करेंगे, नेक्स्ट RMgx जब भी यूज करेंगे, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करेंगे, या Mgx को क्या होगा, रिप्लेस करके हाइड्रोजन आता है, हमको प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCH2 CH2OH। कौन सा अल्कोहल बनता है, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद अल्कलीन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। देखो अभी तो डिस्कस किया, अल्कोहल में आइडोफॉर्म रिएक्शन देने के लिए क्या चाहिए, CH3 CHOH चाहिए।
इसमें CH3CHOH है, इसमें CH3CHOH है, इसमें CH3CHOH है, किसमें नहीं है? ऑप्शन सी में नहीं है, सो वो हैलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट, एन प्रोपाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैन बी केमिकली डिस्टिंग्विश्ड बाय। देखो एन प्रोपाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल केमिकली डिस्टिंग्विश्ड बाय, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम ओके डाइक्रोमेट। ये क्या करेगा? प्राइमरी अल्कोहल्स को क्या करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। सेकेंडरी अल्कोहल को क्या करेगा? कीटोन में कन्वर्ट करता है। सो इजीली हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट। Which of the following is correct? On reduction of aldehyde, secondary alcohol is formed. Aldehyde का रिडक्शन किया तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, ये भी गलत है। सुक्रोज ऑन रिएक्शन विद NaCl gives इन्वर्ट शुगर। देखो इन्वर्शन ऑफ केन शुगर, ये होने के लिए सुक्रोज हम एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्ट करेंगे, नॉट NaCl, ये भी गलत है। अल्कोहलिक आयोडीन गिव्स आइडोफॉर्म विथ NaOH। देखो अल्कोहलिक आयोडीन विथ NaOH हमको पूछा क्या है? करेक्ट पूछा है। अल्कोहलिक आयोडीन बोलो तो क्या होगा? CH3 अल्कोहलिक आयोडीन बोलो तो अल्कोहल बोलो तो इथेनॉल है, आयोडीन NaOH हमको क्या बनता है? ये जो भी है ना, ये CH3 जो है ना वो क्या बन जाएगा? CHI3 बन जाता है। हमको ये क्या बनेगा? ये कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलेट आयन। ये भी सही है। ओके, सो गलत कौन है? सुक्रोज एंड रिएक्शन विद NaCl हमको पूछा, करेक्ट है ना, ये गलत है। देखो सुक्रोज ये गलत है। अल्कोहलिक NaOH गिव्स आइडोफॉर्म विद NaOH, ये तो सही है, तो क्या नहीं देगा? ओके, रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल हमको पूछा क्या है? करेक्ट पूछा, तो आंसर क्या? आंसर डी है, तो ये भी क्या है? गलत है। क्योंकि हमको क्या करेंगे? जब भी एस्टर्स को हाइड्रोलिसिस करेंगे, ओके फैटी एसिड्स को, जब भी फैटी एसिड्स को हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, जब भी एस्टर को हाइड्रोलिसिस करेंगे, हमको क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ बेस करेंगे। हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ बेस, इधर क्या दिया? एसिड। तो करेक्ट आंसर कौन है? अल्कोहलिक आयोडीन गिव्स क्या बनता है? आइडोफॉर्म विद NaOH। प्रोपेनॉल में बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद। देखो प्रोपेन 1-ol बन रहा है। प्रोपेन 1-ol बोलो तो एंटीमार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन क्या बनता है? एंटीमार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, हमको प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2OH क्या बनता है? प्राइमरी अल्कोहल बनेगा किसके साथ? हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन। मैच द रिएजेंट्स ओके विद द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। देखो NaOH CO2H+, ये क्या होगा? कोल्बे रिएक्शन होता है। फिनॉल को कभी NaOH ऐड करो, सेकंड स्टेप में CO2 ऐड करो, थर्ड प्लस में H+ ऐड करो, हमको क्या बनता है? सैलिसिलिक एसिड बनता है। क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड। सो ये के लिए क्या है? 3। ये के लिए क्या है? 3। ये सो एक ही ऑप्शन है, आराम से बता सकते हैं। ये के लिए 3 और बाकी भी देखेंगे। एक्वस NaOH CHCl3 प्लस H+, ये क्या बनता है? देखो जब भी फेनॉल है ना, फेनॉल को ये राइमरटाइमर रिएक्शन क्या लिया है? एक्वस NaOH CHCl3 H+ क्या है? हमका राइमरटाइमर रिएक्शन है। ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, सैलिसाल्डिहाइड बनता है। क्या बनेगा? सैलिसाल्डिहाइड। सो सैलिसाल्डिहाइड कहाँ है? देखो पहले में क्या है? ये में क्या बना हमको? सैलिसिलिक एसिड। ये क्या है? सैलिसिलिक एसिड है। ये क्या है? सैलिसाल्डिहाइड है। क्या है? सैलिसाल्डिहाइड है। सो ये सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड 4 में है, 3 में नहीं है। सैलिसिलिक एसिड कहाँ? 4। ये 4 में 2 है। और बी सैलिसाल्डिहाइड B3, ये 4B3 क्या है? ये 4B3। और बाकी दोनों भी देखेंगे। सी क्या है? फेनॉल को जिंक डस्ट ऐड किया तो क्या बनता है? बेंजीन बन जाता है। सो सी क्या होगा? 2। और क्या बचा है? सोडियम डाइक्रोमेट H2SO4। फेनॉल को सोडियम डाइक्रोमेट H2SO4 ऐड किया तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। फेनॉल को ऑक्सीडेशन होगा, हमको क्या बनता है? बेंजोक्विनोन बनेगा। क्या बनेगा? बेंजोक्विनोन। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज इनकरेक्ट फॉर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल? देखो फिनॉल बेंजीन को वोलियम ऐड किया है, बेंजीन को वोलियम ऐड किया तो हमको क्या बनता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। इसको अगर हमने NaOH के साथ हीट किया, पेरोक्साइड आयन बनता है, उसके बाद H+ ऐड किया तो फिनॉल बन जाता है। ये रिएक्शन बनेगा। अगर हम एनिलीन NaNO2 प्लस HCl ऐड किया है,
एनिलीन NaNO2 एनिलीन NaNO2 HCl ऐड किया तो हमको क्या बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। ये स्टेबल है, डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल फ्रॉम जब टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा भी गर्म किया वहां का वाटर इसके साथ हाइड्रोलिसिस होकर हमको क्या बनता है, फिनॉल बनता है। क्यूमीन, देखो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब भी अगर हमने क्यूमीन लिया है, क्यूमीन इसको हमने पहले स्टेप O2 ऐड किया, O2 ऐड किया तो क्या होगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है। क्या बनेगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है। इसको अगर हमने एसिडिक मीडियम में रीअरेंजमेंट किया तो देखो ये फिनॉल क्या बनता है, देखो ये फिनॉल बन गया, ये फिनॉल बन गया, बाकी एस्टोन बन गया, CH3CO CH3 एस्टोन प्लस फिनॉल। देखो क्लोरोबेंजीन, बेंजीन रिंग के ऊपर हैलोजन है ना, ये पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, इसके वजह से ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होगा, रूम टेम्परेचर में रिएक्ट नहीं होगा। ऐसे रिएक्ट करने के लिए हमको 623 केल्विन टेम्परेचर 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर चाहिए, लेकिन इधर सिंपली रूम टेम्परेचर बोला तो ये रिएक्शन नहीं होगा। Given below are the two statements. The acidic strength of mono-substituted nitrophenol is acidic more than phenol. देखो withdrawing group, बेंजीन के ऊपर कहीं भी withdrawing group है, this is more acidic than phenol. ये तो सही है, स्टेटमेंट 1 इज सही है, क्योंकि मोनो नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, ये तो सही है। दूसरा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ, ये गलत है। एसिडिक नेचर किसका ज्यादा होगा, पैरानाइट्रोफिनॉल ग्रेटर देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ग्रेटर देन, और क्या है, मेटानाइट्रोफिनॉल। एक्चुअल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसके एसिडिक नेचर पैरानाइट्रोफिनॉल से कम है। तो क्या है, स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट ए इन द फॉलोइंग कंपाउंड। अभी डिस्कस किया मैकेनिज्म, इसके पहले वाला देखो, अभी इसका मैं पहले हमने मैकेनिज्म देखा था। देखो ये क्यूमीन को O2 ऐड किया, हमको ये बना है, इसको H+ ऐड किया तो क्या प्रोडक्ट बना है, एक एस्टोन बना है, एक फिनॉल। प्रोडक्ट क्या बनता है, एसीटोन एंड फिनॉल। यहाँ इसमें प्रोडक्ट्स क्या के, एसीटोन एंड फिनॉल। हमको पूछा क्या है, इंटरमीडिएट है। अभी दिखाया था ना उधर, क्या बनता है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। यहाँ हाइड्रोजन है ना, ये O2 के साथ रिएक्ट होकर क्या बनेगा, वो OH, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता। क्या बनेगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। फिनॉल क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ रिएक्ट किया तो हमको क्या है, ये कंपाउंड बना हियर इलेक्ट्रोफिल। यहाँ इलेक्ट्रोफिल क्या होगा, डाइक्लोरोकार्बिन। क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बिन। CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस क्या बनेगा, H2O एंड CCl3 माइनस। ये अनस्टेबल होता है, Cl माइनस निकलेगा, हमको क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन। ओके, विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट, कंपाउंड A is found to react with sodium iodide and yields a yellow precipitate with characteristic smell. A and Y are, देखो हम ये हैलोफॉर्म रिएक्शन है। हैलोफॉर्म रिएक्शन के लिए अल्कोहल में क्या होना चाहिए, CH3CHOH। अभी डिस्कस किया था, CH3CHOH होना चाहिए। अभी हमको CH3CHOH क्या, अभी ये क्या दिया है, कंपाउंड ये इज फाउंड टू रिएक्ट विथ NaOI। ये NaOI किसके साथ रिएक्ट किया तो आया है, NaOH प्लस आयोडीन। हमको क्या बनता है, Na प्लस NaOI बनता है। सो यह Y कौन है, Y विल बी I2। और क्या चाहिए, इट रिएक्ट टू येलो कलर प्रेसिपिटेट विथ स्मेल। ये कंपाउंड, ये कौन सा कंपाउंड के साथ ये रिएक्ट किया तो ये बना है, कौन सा कंपाउंड होना चाहिए, CH3CHOH। ये विल बी CH3CHOH एंड Y विल बी आयोडीन। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, आइडोफॉर्म रिएक्शन, इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है। नेक्स्ट देखो, ये फ्रिलोक्राफ्ट अल्काइलेशन यहां तक। उसके बाद अभी जो मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया क्यूमीन के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो पहले क्या है, जब भी CH3CH2Cl AlCl3 के साथ रिएक्ट किया तो यहां तक कार्बोकैटायन फॉर्म कर दो। पहले हमको क्या बना है, CH3CH2CH2 प्लस बना है। यहाँ कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। हमको क्या करना है, हाइड्रेट शिफ्ट करना है। क्या करना है, हाइड्रेट शिफ्ट करना है। हाइड्रेट शिफ्ट करने के बाद हमको क्या बनता है, CH3CH प्लस CH3 बनेगा। ये बेंजीन के साथ रिएक्ट किया है, फ्रिलोक्राफ्ट अल्काइलेशन। यहाँ हाइड्रोजन निकाल कर हमको क्या बनता है, क्यूमीन बनेगा। क्या बनेगा,
क्यूमीन। अभी क्यूमीन का रिएक्शन डिस्कस किया, क्यूमीन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है, उसका H प्लस ऐड किया तो क्या बनता है, अभी डिस्कस किया था इसके पहले रिएक्शंस। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को H प्लस ऐड किया तो क्या बनता है, फेनॉल एंड एसीटोन। कहा फेनॉल एंड एसीटोन है, हमको क्या क्या पूछा, पहले पी क्या होगा, क्यूमीन, उसके बाद प्रोडक्ट क्या बनता है, फेनॉल एंड एसीटोन। P will be क्यूमीन, Q and R will be phenol and acetone. Next, which is the most acidic? आपको पता है ना, more electron withdrawing, more acidic nature। इसमें कहा ज्यादा इलेक्ट्रॉन withdrawing ग्रुप है, इसका नाम है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड इज मोर एसिडिक, ये इतना ज्यादा एसिडिक है, बेंजोइक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक है। रिएक्शन ऑफ फेनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH फाइनली इंट्रोड्यूसेस। ये कौन सा रिएक्शन है, राइमर-टाइमर रिएक्शन, अभी डिस्कस किया। राइमर-टाइमर रिएक्शन में फेनॉल हमने रिएक्ट किया है NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CHCl3। सेकंड स्टेप में H प्लस ऐड किया तो हमको क्या बनेगा, फाइनली हम एल्डिहाइड ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड सैलिसाल्डिहाइड। फाइनली कौन सा ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, एल्डिहाइड ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्टेंट्स व्हिच वन प्रोड्यूसेस एनिसोल। एनिसोल बोला तो मेथॉक्सी बेंजीन। देखो अगर हमने फिनॉल लिया है, फिनॉल को OH माइनस बेस ऐड किया है, बेस क्या करेगा, H प्लस को निकाल देगा, हमको क्या बनता है, फेनोक्साइड आयन बनता है। क्या बनेगा, फेनोक्साइड। या NaOH लिया है सो हमको सोडियम फेनोक्साइड आयन। इसको अगर हमने CH3I के साथ रिएक्ट किया है, SN2 मैकेनिज्म, NaI निकाल तो हमको क्या बनता है, PHOCH3। मेथॉक्सी बेंजीन इज कॉल्ड एनिसोल। सो किसके साथ रिएक्शन होता है, फिनॉल विथ NaOH एंड CH3I। Which of the following will not be soluble in sodium bicarbonate? देखो अभी सोडियम बाइकार्बोनेट में, ये इंपॉर्टेंट है, यहां क्वेश्चन पूछेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट होने दो, सोडियम कार्बोनेट होने दो, कौन कौन रिएक्ट नहीं करेगा, अल्कोहल्स, फिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये सब ये इसके साथ ओके रिएक्ट नहीं करेगा। पैरानाइट्रोफिनॉल से रिएक्ट करेगा, पैरानाइट्रोफिनॉल, डाइनाइट्रोफिनॉल, इससे बाकी ज्यादा एसिडिक वाला, इससे ज्यादा एसिडिक वाला सभी रिएक्ट करता है। पैरानाइट्रोफिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड सभी रिएक्ट करेगा, बट ये सब रिएक्ट नहीं करेगा तो इसलिए सॉल्युबल नहीं है। इस ऑप्शन में कौन है, हमको ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। कौन है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फोनिक एसिड रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड, पिक्रिक एसिड अभी बोला था 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो कौन वीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करेगा, वीक के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। फिनॉल इज डिस्टिल्ड विथ जिंक डस्ट। फिनॉल को अगर हमने जिंक डस्ट ऐड किया है, क्या करता है जिंक डस्ट, जेडन एंड ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड बनता, हमको बेंजीन आएगा। इसको क्या किया हमने, फ्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन किसके साथ था, प्रोपाइल क्लोराइड के साथ। अगर हमने प्रोपाइल क्लोराइड के साथ फ्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन किया, अभी डिस्कस किया, क्या आया हमको, क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। देखो ये रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट है, अभी तक 3 बार रिपीट हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट है ना। इसको हमने क्या किया है, इसको एयर, कभी भी O2 किसके अंदर रहता है, एयर के अंदर, एयर ऐड किया है, द कॉम्पाउंड सी आया है। देखो इसको अगर हमने एयर ऐड किया है, B इज ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म कॉम्पाउंड सी। अगर एयर ऐड किया है या ऑक्सीजन पास किया है, हमको क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है। क्या बनेगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अगर ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को H प्लस के साथ ट्रीट किया, अभी आएगा फेनॉल एंड एसीटोन, लेकिन हम H प्लस के साथ ट्रीट नहीं किया, हमको प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है। नेक्स्ट, which of the following compound has the most acidic in nature? देखो अल्कोहल एंड फेनॉल में फेनॉल्स आर मोर एसिडिक। ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है। फेनॉल बोलो तो OH is directly bonded to benzene ring, this is more acidic। The following 4 compound दिया हमको एसिडिक नेचर पूछा है। देखो विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, एसिडिक नेचर पर बढ़ाता है। ये फिनॉल दिया है, कहीं भी मेथाइल फिनॉल, मेथाइल फिनॉल बोलो तो यहाँ डोनेटिंग ग्रुप है, कहीं भी लगा दो, ऑर्थो मेटा पैरा कहीं भी। अभी नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल अगर पैरा नाइट्रोफिनॉल, देखो ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स है, या मेथाइल बोलो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, या कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक नेचर बढ़ाता है, लेकिन कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में NO2 रहा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, तो एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, पैरा नाइट्रोफिनॉल। सो 4 ग्रेटर देन 3,
4 ग्रेटर देन 3, उसके बाद 1 ग्रेटर देन 2, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। फॉलोइंग रिएक्शन, फिनॉल को जिंक डस्ट ऐड किया तो क्या बना है? बेंजीन बनता है। क्या बनता है? एक्स विल बी बेंजीन। बेंजीन को CH3Cl LCl3 प्रोडक्ट ऑफ अल्काइलेशन क्या बनेगा? टोलिन बनता है। देखो बेंजीन को डायरेक्टली एक sp3 कार्बन है, या बेंजीन को डायरेक्टली एक कार्बन का एटलीस्ट एक हाइड्रोजन रहा तो, एक हाइड्रोजन ऐड रहा तो कभी KMnO4 अल्कलिन KMnO4 यूज करो, नॉर्मल KMnO4 यूज करो, पूरा साइड चेन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। हमको प्रोडक्ट क्या बनता है? बेंजोइक एसिड। ये कब होगा? बेंजीन को डायरेक्टली कार्बन कनेक्टेड है, कार्बन का एटलीस्ट एक हाइड्रोजन है, पूरा साइड चेन को हटा के क्या आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक? देखो पहले अभी डिस्कस किया, ये तो अल्कोहल छोड़ दो, फिनॉल में डोनेटिंग भी नहीं है, विथड्राइंग भी नहीं है। डोनेटिंग है, एसिडिक नेचर को कम करेगा। यहाँ क्या है? फिनॉल विथ विथड्राइंग ग्रुप, ये ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि विथड्राइंग ग्रुप क्या करेगा? एसिडिक नेचर को बढ़ाता है। पहले हम कैसे क्लासिफाई करना है? अल्कोहल एंड फिनॉल में फिनॉल ज्यादा एसिडिक, ये तीनों फिनॉल्स है। यहाँ विथड्राइंग नहीं है, यहाँ विथड्राइंग नहीं, यहाँ विथड्राइंग। विथड्राइंग ग्रुप क्या करेगा? एसिडिक नेचर को बढ़ाता है। नेक्स्ट, when phenol is treated with chloroform and NaOH, the product is, अभी डिस्कस किए कौन सा रिएक्शन? अभी ये 3 बार आया अभी तक, राइमर-टैमर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? राइमर-टैमर रिएक्शन। प्रोडक्ट क्या बनता है? सैलिसाल्डिहाइड, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, सैलिसाल्डिहाइड। नेक्स्ट, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल इज हायर देन दैट ऑफ इथेनॉल। देखो फिनॉल का एसिडिक नेचर इथेनॉल से ज्यादा है। ये क्यों ज्यादा है? कभी भी याद रखना, कभी भी एसिडिक नेचर बात किया है, एसिड का एनियन का स्टेबिलिटी ज्यादा है, उसका स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी ऑफ एनियन मोर द एसिडिक नेचर। देखो यहां फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस होता है, ज्यादा स्टेबल है, यहां रेजोनेंस नहीं है, लेस स्टेबल है। मोर द स्टेबिलिटी ऑफ एनियन मोर द एसिडिक नेचर ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एसिड, इसलिए फिनॉल ज्यादा है। सो फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड थ्रू डीलोकलाइजेशन, फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड थ्रू डीलोकलाइजेशन। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। Now, consider the following reaction. Identify the products A and B. देखो ऐसे हमने रिएक्शन किया है, HA in presence of heat किया है। क्या किया है? HA in presence of heat। देखो कभी भी ईथर में ROR डैश, कौन से भी एक R ग्रुप टर्शरी एलाइलिक बेंजाइलिक, टर्शरी एलाइलिक बेंजाइलिक रहा तो कौन सा भी एक R ग्रुप, वो SN1 मैकेनिज्म होगा। सो उस कार्बन पे कार्बोकेटन बनेगा, वहां आयोडीन आएगा, हैलोइड आयन। क्या आएगा? हैलोडाइन। दूसरा क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। अभी याद देखो ये बेंजाइलिक है ना, यह कार्बोकेटन बनेगा, यहां ब्रेक करो, यहां आयोडीन आएगा, यहां हाइड्रोजन आता है, तो ये फिनॉल प्लस बेंजोइल आयोडाइड, फिनॉल प्लस बेंजोइल आयोडाइड। फिनॉल बेंजोइल आयोडाइड कहाँ है? फिनॉल एंड बेंजोइल आयोडाइड। हमको प्रोडक्ट क्या बनता है? ये बनेगा। ठीक है, ये क्या दिया है? बेंजोइल अल्कोहल एंड आयोडोबेंजीन, ये तो बनेगा नहीं है। हमको प्रोडक्ट क्या बनता है? फिनॉल एंड बेंजोइल आयोडाइड बनेगा। नेक्स्ट, एनिसोल क्लीवेज विथ हाइड्रोजन आयोडाइड गिव्स, एनिसोल ऑन क्लीवेज विथ हाइड्रोजन आयोडाइड। एनिसोल बोला तो क्या होगा? मेथॉक्सीबेंजीन। मेथॉक्सीबेंजीन को हम हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड किया। देखो कौन सा भी एक साइड एलाइलिक बेंजाइलिक कुछ भी रहा तो टर्शरी, वहां क्या है? SN1 मैकेनिज्म होता है, कार्बोकेटन बनता है। लेकिन यहाँ कौन से भी एक साइड टर्शरी एलाइलिक बेंजाइलिक नहीं है। अब एक पॉइंट याद रखना, ऑक्सीजन को डायरेक्टली बेंजीन रिंग ऐड किया है, हमेशा वो फिनॉल बनता है, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म होगा। पहले H+ यहां अटैक करो, हमको ये बनता है पहले, अभी यहाँ I- यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, हमको फिनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड बनेगा। क्या बनेगा? फिनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड। ईथर में फिनाइल ग्रुप डायरेक्टली ऑक्सीजन को बॉन्ड किया, वो डायरेक्टली फिनॉल ही बनता है, फिनाइल आयोडाइड बनने के चांस नहीं होगा, क्योंकि वो SN2 मैकेनिज्म नहीं होता है फिनाइल ग्रुप। द मेजर प्रोडक्ट C and D formed in the following reaction respectively. मेजर प्रोडक्ट C and D पूछा है। देखो हाइड्रोजनाइडेड एक्सेस, कभी भी हाइड्रोजनाइडेड एक्सेस रहा तो ईथर को दोनों साइड कार्बन को, ईथर को दोनों साइड कार्बन हो, कार्बन फिनाइल रिंग नहीं होना चाहिए। ईथर को दोनों साइड कार्बन को क्या करना है? वो आयोडीन लगाना है, CH3 CH2 CH2OH, 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 CH3 CH2 CH2 CH2OH, CH3 CH2 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 C
CH3 CH2 CH2OH प्लस
CCH3 थ्राइस OH, CCH3 थ्राइस OH, आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। क्लियर है ना? अब यहां क्या दिया है, सॉरी हमको क्या आयोडीन, आयोडीन लगाना है ना, हम क्या अल्कोहल लगा दिया। क्या करना है हमको, जब भी HI एक्सेस ऐड किया तो जो भी कार्बन है ना, उस कार्बन को क्या करना है, हमको आयोडीन लगाना है, क्योंकि पहले ब्रेक करके आयोडीन एंड पहले ब्रेक करके देखो यहां क्या आएगा, यहां कार्बोकेटन बनता है, पहले इधर कार्बोकेटन बनेगा, यहां कार्बोकेटन बनेगा, पहले यहां आई आएगा, ये OH बनता है, ये OH बनने के बाद फिर से ये अल्कोहल के साथ, नहीं तो रिएक्शन लिख देता हूं, देखो CH3 CH2 CH2 O CH3 मैंने क्या कहा, कौन से भी एक साइड टर्शरी एलाइलिक बेंजाइलिक रहा तो SN1 है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये SN1 इधर कार्बोकेटन बनेगा, यहाँ आयोडीन आएगा, यहाँ OH आता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 OH प्लस CH3 ये बनता है। उसके बाद क्या है, एक्सेस बोला है, फिर से HA रिएक्ट करेगा, हमको प्रोडक्ट क्या बनता है, वाटर निकाल दो, हमको क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2I, N प्रोपाइल आयोडाइड एंड ओके टेरिशरी ब्यूटाइल आयोडाइड, हमको क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनता है। नेक्स्ट, द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट, देखो एसिड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, एसिड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। आइडेंटिफाई ये एंड प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन, देखो ये तो बेंजाइन मैकेनिज्म है, यहाँ एक हाइड्रोजन है ना, NH2 माइनस जब भी यूज करेंगे ये क्या करेगा, यहां ट्रिपल बॉन्ड बनता है, बेंजाइन मैकेनिज्म। अभी NH2 माइनस अटैक करने के दो पॉसिबिलिटी, इधर भी अटैक कर सकते इधर भी, जब भी NH2 माइनस यहां अटैक करेगा बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, अब यहां क्या बनेगा, यहां NH2 यहां माइनस, इस कार्बोनियन को कौन स्टेबलाइज करता है, वो CH3, यहां वो बेंजाइन मैकेनिज्म में अल्काइल ग्रुप छोड़कर कौन सा भी ग्रुप रहा तो माइनस आई का काम करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा ये। उसके बाद अमोनिया का H+ यहां अटैक करेंगे, हमको वहां हाइड्रोजन आता है, यहां हाइड्रोजन आएगा, यहां NH2, ये क्या बना है, जहां ब्रोमीन है वो ब्रोमीन को निकाल के हमने फाइनली NH2 लगा दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है ना। कौन सा है मैकेनिज्म, क्या है, बेंजाइन मैकेनिज्म है, प्रोडक्ट ये है, बाकी प्रोडक्ट्स नहीं है, मेजर ये मेजर प्रोडक्ट है। नेक्स्ट देखो, जब भी ये ओके अल्कोहल को ये अल्कोक्सिडेन बना और अल्कोक्सिडेन को मेथाइल हाइड्राइड के साथ रिएक्ट किया तो ईथर बना है, ये कौन सा रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस बोलते क्या बना रहा है हम, ईथर, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। हम किसको प्रिपेयर कर रहे हैं, ईथर को प्रिपेयर कर रहे हैं, अल्कोहल को नहीं। नेक्स्ट देखो, यहां भी सेम है, अल्कोक्सिडेन अल्काइल हाइड्राइड के साथ रिएक्ट किया तो ईथर बना है, ये कौन सा रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस। कौन सा है, विलियमसन सिंथेसिस। नेक्स्ट देखो कितना बार दिया विलियमसन सिंथेसिस, फिर से अल्कीन को HBr पेरोक्साइड, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, पहले क्या बनेगा, CH3 CH2 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 OH, पहले ये बनता है, उसके बाद ये हमने रिएक्ट किया है इथॉक्साइड आयन के साथ, किसके साथ रिएक्ट किया है, इथॉक्साइड आयन के साथ रिएक्ट किया है। हमको देखो ये क्या किया, HBr ओके हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड किया, HBr हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोला तो क्या है, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ HX है ना, क्या है, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ HX, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, या ब्रोमीन आएगा, RX विथ इथॉक्साइड आयन, RX प्राइमरी अल्कोक्साइड आयन कुछ भी होने दो, हमको विलियमसन सिंथेसिस प्रोडक्ट क्या बनेगा, ईथर, ब्रोमीन निकाल के O(C2H) पे लगा दो, सो CH3 CH2 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 CH3 CH2 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 वो C2H5, टोटल कितना कार्बन से हमको वो प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट कहाँ है, देखो इधर है CH3, इसको कैसे लिखेंगे, CH2 थ्राइस, CH3 CH2 थ्राइस, इसको क्या लगाया, वो C2H5 लगाया, हमको क्या होगा, ऑप्शन ये। नेक्स्ट, among the following ethers which one will produce methyl alcohol treatment with hot concentrated HI, देखो कभी भी ये मिथाइल अल्कोहल बनाने के लिए हमको SN2 मैकेनिज्म चाहिए, कौन सा मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म। देखो जब भी अगर हमने लिया है मिथाइल आयोडाइड, यहां देखो इस रिएक्शन में दोनों भी प्राइमरी पार्ट है, जब अगर हमने HI ऐड किया है SN2 मैकेनिज्म, SN2 में
दोनों कार्बन में कौन सा हमको क्या चाहिए, वन ऑफ द प्रोडक्ट विल मेथाइल अल्कोहल चाहिए, क्या चाहिए, मेथाइल अल्कोहल। अगर इसको आपने रिएक्ट किया है, ये SN2 मैकेनिज्म, SN2 बोला तो इन दोनों में SN2 जल्दी कहां अटैक करेगा, इस कार्बन पे, तो अब इस कार्बन पे आयोडीन आएगा, ये मेथाइल आयोडाइड बनता है या अल्कोहल बनता है, लेकिन हमको क्या चाहिए, मेथनॉल चाहिए, क्या चाहिए, मेथनॉल। देखो इसको अगर HI ऐड किया, ये देखो हम SN2 मैकेनिज्म क्या होगा, कौन सा भी ये कार्बन टर्शियरी एलाइलिक बेंजोइक है तो SN1, वो नहीं है तो SN2, ये भी क्या है, टर्शियरी नहीं है, एलाइलिक नहीं है, बेंजोइक नहीं है, ये भी SN2 है। इन दोनों में SN2 कौन जल्दी रिएक्ट करेगा, स्टीरिक लेस स्टीरिक एंडेड ये कार्बन, ये भी क्या बनेगा, मेथाइल आयोडाइड बनेगा। बोला तो यहाँ I यहाँ H, ये भी आंसर नहीं है। पर ये देखो मैंने क्या कहा, ईथर को कौन सा भी एक साइड टर्शियरी एलाइलिक बेंजोइक बोला तो SN1 मैकेनिज्म, SN1 बोला तो उस कार्बन पे कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ HI ऐड किया तो इधर कार्बोकैटायन बनता है, उस कार्बोकैटायन को आयोडीन अटैक करेगा, उस कार्बोकैटायन को आयोडीन अटैक करेगा, अब इधर क्या आएगा, मेथनॉल। सो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन विल बी बी। इन दिस रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी फॉर्म्ड, देखो सेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ईथर को ये भी कौन सा भी एक साइड टर्शियरी एलाइलिक बेंजोइक रहा तो SN1, कहीं भी टर्शियरी नहीं है, एलाइलिक नहीं है, बेंजोइक नहीं है। अब ये कौन सा मैकेनिज्म है, SN2, SN2 में इन दोनों में कार्बन में कौन लेस एंडेड कार्बन है, ये कार्बन लेस एंडेड कार्बन है, ये SN2 बोला तो इस कार्बन के ऊपर आयोडीन आएगा, इस कार्बन के ऊपर, इस ऑक्सीजन के ऊपर OH आता है, हाइड्रोजन आता है। सो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2I प्लस CH3CH2OH, तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर ये होना चाहिए। ये कौन सा मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म। द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन, वाह कितना बार दिया, देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैंने बोला था ना R डैश, कौन सा भी एक कार्बन प्राइमरी ओके सेकेंडरी रहा तो कौन सा मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म। टर्शियरी एलाइलिक बेंजोइक रहा तो कौन सा मैकेनिज्म है, SN1 मैकेनिज्म। अगर टर्शियरी एलाइलिक बेंजोइक नहीं है, कौन सा मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म। अब ये कंपाउंड लिया CH3O CH3 हाइड्रोजन, देखो ये प्राइमरी ले सकता है अल्काइल, ये भी, ये कौन सा है, सेकेंडरी। टर्शियरी एलाइलिक बेंजोइक, ये कंडीशन नहीं है, अगर ये कंडीशन नहीं है तो कौन सा मैकेनिज्म होता है, SN2 मैकेनिज्म होगा। इन दोनों में SN2 के लिए कौन ज्यादा रिएक्ट हुआ, ऑफ कोर्स I- ज्यादा रिएक्ट हुआ। I- कहां अटैक करेगा, इस कार्बन के में अटैक करेगा। जब भी आयोडीन इधर अटैक किया तो हाइड्रोजन इधर अटैक करेगा, हमको प्रोडक्ट क्या आएगा, मिथाइल आयोडाइड, क्या है, मिथाइल आयोडाइड एंड CH3 twice CHOH। मिथाइल आयोडाइड एंड CH3 twice CHOH कहां है, यहां है, मिथाइल आयोडाइड एंड CH3 twice CHOH। नेक्स्ट, इन दिस रिएक्शन okay, we completed okay PYQ of this alcohols. You see after solving these questions you will come to know, तुमको पता चल जाता है कौन सा एरियास इंपॉर्टेंट है। अब देखो ईथर्स रिएक्शन में दो ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन दिया है, एक तो विलियमसन सिंथेसिस दिया है, एक रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HX, ठीक है ना। इसे अगर हमने अल्कोफिनॉल्स ऑब्जर्व किया तो देखो फिनॉल्स में बार बार राइमर रिएक्शन दिया है, कोलबेर रिएक्शन दिया है, ओके, एंड फिनॉल का प्रिपरेशन ओके क्यूमिन से दिया है, ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सो आपको क्या करना, उस ये रिएक्शन कौन सा चैप्टर से, कौन सा सब टॉपिक से आया है, वो सब टॉपिक को आपको अच्छे से फोकस करना है। थैंक यू।